जय हिंद प्यारे साथियों, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। आज अपन एक लेटेस्ट भर्ती के साथ आए हुए हैं। वो भर्ती कौन से राज्य में निकली हुई है? बिल्कुल साथियों, ये भर्ती राजस्थान के अंतर्गत निकली हुई है। किसके लिए निकली हुई है? तो ये आंगनबाड़ी के अंतर्गत निकली हुई है। कौन कौन से पद हैं? तो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हैं, इसके साथ ही सहायिका के पद हैं, इसके साथ ही आंगनबाड़ी साथिन के पद हैं। जी हाँ साथियों, कौन से जिले में निकली हुई है ये भर्ती? तो सबसे पहले अपन जिला देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल साथियों दौसा जिले के अंतर्गत निकली हुई है। कौन से जिले में निकली हुई है? दौसा जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है, जिसका अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आवेदन शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके साथ ही चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन सी योग्यता के कितने अंक इसमें काउंट होंगे, कितने अंक जुड़ेंगे, अनुभव के अपने को कितने अंक मिलेंगे, इसके बारे में एक एक के बारे में अपन धुआंधार तरीके से चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। तो आइए साथियों अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ऑफलाइन आवेदन। देखो सबसे पहले इसके आवेदन कैसे होंगे? ऑफलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। इसके आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। लास्ट डेट देखो, लास्ट डेट इसकी है 12/8/2024। जी हाँ साथियों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उसकी जो लास्ट डेट है वो 12/8/2024 रहेगी। और जो आंगनबाड़ी सातिन है उसकी लास्ट डेट 31/7/2024 रहेगी। बिल्कुल साथियों, कार्यकर्ता और सहायिका की जो लास्ट डेट है 12/8/2024 रहेगी। उसके साथ ही जो आंगनबाड़ी सातिन है उसकी जो लास्ट डेट है 31/7/2024 रहेगी। इसके साथ ही एज देखो, एज 21 से 40 वर्ष। सबसे पहले अपन एज देख लेते हैं। देखो जो आंगनबाड़ी सातिन है उसके अंतर्गत जो एज है वो 21 से 40 वर्ष। कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। किसके अंतर्गत? जो आंगनबाड़ी सातिन है उसके अंतर्गत 21 से 40 वर्ष। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट है, अर्थात वो 45 वर्ष तक भी अप्लाई कर सकती। बिना परीक्षा सीधी भर्ती। बिल्कुल साथियों, इसके अंतर्गत कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। इसके अंतर्गत डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर अपने को सीधा चयन किया जाएगा। सबसे पहले देखो एज 18 से 35 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पहले क्या बताई थी? तो बिल्कुल साथियों, यह आंगनबाड़ी सातिन के लिए जो एज है वो 21 से 40 वर्ष है। 5 वर्ष की रिजर्व कैटेगरियों को छूट है। उसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 35 वर्ष। कितना है? 18 से 35 वर्ष। और इसमें भी जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो SC ST विधवा और तलाकशुदा जो भी महिलाएं हैं उनको इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। बिल्कुल साथियों, कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जो आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष है। और जो सातिन के लिए जो एज है वो 21 से 40 वर्ष है। इसी के साथ 5 वर्ष का जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके साथ ही देखो फॉर्म जमा कहाँ होंगे, प्राप्त कहाँ से करना है? बिल्कुल साथियों, ये CDPO ऑफिस होता है। प्रत्येक जो तहसील स्तर है उसके अंतर्गत CDPO कार्यालय होता है। वहां से ही अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहीं से अपन फॉर्म प्राप्त करते हैं और वहीं पे अपने को जमा करवाना होता है। तो बिल्कुल साथियों, कार्यालय महिला अधिकारी विभाग CDPO कार्यालय। बिल्कुल साथियों, जो CDPO कार्यालय है वहीं से तो अपने को फॉर्म प्राप्त करना है और उसको भर के उसमें फोटो फाटो चिपका के उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी अपने को 2 सेट तैयार करने हैं। 2-2 फोटोकॉपी लगा के अपने को फॉर्म रेडी करके उसमें CDPO कार्यालय में जमा करवाना है। जी साथियों, चयन प्रक्रिया देखो, चयन प्रक्रिया सबसे पहले फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके साथ ही 10th और 12th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। देखो 10th अपने को जो 10th पास है, 10th की जो परसेंटेज है वो सातिन के लिए चाहिए। जो आंगनबाड़ी सातिन है उसमें 10th की परसेंटेज काउंट होगी, जबकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उसमें 12th बेस पे ये चयन प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही उसके बाद मूल्यांकन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी होगी। और जिसका भी मेरिट सूची में नाम आएगा, जो योग्यताधारी ज्यादा है महिला, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जी साथियों, योग्यता देखो, योग्यता 12वीं पास। योग्यता 12वीं पास किसके लिए? कार्यकर्ता और सहायिका के लिए योग्यता 12वीं पास है, जबकि सातिन के लिए योग्यता 10वीं पास है। आगे चलते हैं, पात्रता एवं शर्तें। देखो पात्रता क्या है? महिला उस ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम पंचायत में ये भर्ती निकली हुई है। बिल्कुल साथियों, जो इसमें योग्यता का जो क्राइटेरिया है वो ये दिया हुआ है, जिस ग्राम पंचायत में जो भर्ती निकली हुई है उसी ग्राम पंचायत की महिला होना अनिवार्य है। इसके साथ ही विवाहित एवं अविवाहित। देखो अब कईयों के ख्याल आ रहा होगा कि सर इसमें विवाहित महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं या अविवाहित महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। तो बिल्कुल साथियों, इसमें दोनों महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो।
विधवा और तलाकशुदा, देखो विधवा और तलाकशुदा को छूट दी गई है, वो पीयर पक्ष से भी अप्लाई कर सकती है और ससुराल पक्ष से भी अप्लाई कर सकती है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर दोनों जगह भर्ती आ गई हो, तो बिल्कुल साथियों दोनों जगह से अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो एक जगह ही रहेगी। देखो जो विधवा महिला है उसको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा डॉक्यूमेंट्सों के साथ में, और जो तलाकशुदा है वो तलाक प्रमाण पत्र पेश करेगी डॉक्यूमेंट्सों के साथ में। जी हाँ साथियों, जरूरी दस्तावेज देखो आधार कार्ड चाहिए, जन आधार चाहिए, 2 फोटो चाहिए, उसके साथ राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th मार्कशीट, देखो चाहे ग्रेजुएशन की हो, स्नातक की हो, स्नातकोत्तर की हो, चाहे पीजीडीसीए की हो, जो भी अपने पास जो भी मार्कशीट है सबकी अपने को फोटो लगानी है, क्योंकि उनके जो नंबर हैं वो अपने पास आएंगे, उनके जो नंबर हैं वो अपनी परसेंटेज में जुड़ेंगे। उसके साथ ही अपने पास कोई भी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, अगर विवाह प्रमाण पत्र है तो विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना इत्यादि शामिल किए गए हैं। तो दस्तावेजों को अपन को विस्तार पूर्वक ध्यान रखना है, क्योंकि 2-2 सेट अपने को तैयार करना है। कितने सेट साथियों? 2-2 सेट तैयार करने हैं, और अपने को सीडीपीओ कार्यालय में चले जाना है, फॉर्म भर के फोटो फाटो चिपका के और 2-2 सेट तैयार करके अपने को सीडीपीओ कार्यालय में ये फॉर्म जमा करवाना है। अब ये भर्ती किसके लिए है? आप ऐसे समझ रहे होंगे कि सर महिला पुरुष दोनों के लिए है क्या? बिल्कुल साथियों, ये दोनों के लिए नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए है, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो। केवल ये भर्ती किसके लिए है? केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए, अर्थात महिलाओं के लिए है ना। खाली पद, देखो खाली पद इसके अंतर्गत 34 है। कितने हैं? 34 हैं। दौसा जिले के अंतर्गत जो खाली पद हैं उनकी संख्या 34 है। बिल्कुल साथियों, मूल्यांकन की जो प्रोसेस रहेगी, 10वीं अगर किसी महिला के पास 10वीं पास है वो महिला, उसको 2 अंक मिलेंगे, 12वीं को 3 अंक, स्नातक की डिग्री है तो 4 अंक, स्नातकोत्तर को 5 अंक, एनटीटी और बीएड या बीएसटीसी या नर्सिंग ये आदि डिग्रियां हैं अपने पास तो उसके 2 अंक मिलेंगे। एएनएम और जीएनएम के अपने को 3 अंक मिलेंगे। आरएससीआईटी पीजीडीसीए के 1 अंक मिलेगा। विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांगजन और बीपीएल को 2 अंक मिलेंगे। और अगर किसी महिला के पास कार्य अनुभव है, किसी महिला के पास कार्य अनुभव रहा है तो उसको 4 अंक मिलेंगे। बिल्कुल साथियों, उसको 4 अंक मिलेंगे और इसको सारों को जोड़ के और लास्ट में इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। जिसके अंक अधिक होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल साथियों, आगे अपन खाली पद देख लेते हैं। देखो दौसा जिले के अंतर्गत कुल टोटल पद है 34 खाली है। कितने खाली है? 34 पद खाली है। अब यहाँ पर जो अपने पास जो दी हुई है जगह वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी जगह पर ये भर्ती खाली है, कौन कौन सी जगह पर पोस्ट खाली है, तो देख लेते हैं। देखो कार्यकर्ता के लिए 19 पद है, जबकि सहायिका के लिए 15 पद है। कार्यकर्ता के लिए 19, सहायिका के लिए 15 पद रिक्त है। देखो बांदी कोई प्रथम के अंतर्गत है, बांदी कोई द्वितीय के अंतर्गत है, दौसा के अंतर्गत है, लालसोट, महुआ, लवाण और सिकराई ये तहसीलें हैं जिनके अंतर्गत ये रिक्त पद चल रहे हैं और ये इनके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया चालू है। और इसमें देखो जो लालसोट और महुआ है उसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी सातिन है उसके भी रिक्त पद हैं। आंगनबाड़ी सातिन के लिए भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? लालसोट और महुआ जो तहसील है वहां पर अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31/7/2024 रहेगी। बिल्कुल साथियों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/7/2024 रहेगी। बाकी ये अपने को तहसील दे रखी है, जो भी इन तहसीलों के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत हैं जिनके अंतर्गत रिक्त पद हैं उनके अंतर्गत अपने को फॉर्म में अप्लाई करना है। बाकी ये तो तहसीलों का विवरण है, और जो ग्राम पंचायत है कौन कौन सी ग्राम पंचायत में खाली पद हैं, किस किस कैटेगरी के लिए खाली पद हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इन तहसीलों के अंतर्गत कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत ये पद रिक्त चल रहे हैं। तो अपने को जो संपूर्ण जानकारी है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन ऑन करना, ताकि इंडिया में जो भी भर्ती निकले आपको सुचारू रूप से उसकी सूचना पहुंच जाए। बिल्कुल साथियों, और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। बिल्कुल साथियों, इसकी पीडीएफ है, अपने को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेनी है। देखो कौन कौन सी ग्राम पंचायत है उसका जो नोटिफिकेशन है वो कहां पे मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पर। बिल्कुल साथियों, ये तो अपने को क्या दी हुई है? पंचायत समितियां दी हुई है, लेकिन जो इन पंचायत समितियों के अंतर्गत जो कौन कौन सी ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत ये पद रिक्त हैं और कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बिल्कुल साथियों टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपन ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके अंतर्गत देखो ग्राम पंचायत तो देखेंगे ही तहसील के साथ में, उसके साथ में कौन कौन से ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों का उसमें नाम भी दिया हुआ है और उसके साथ ही कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये भर्ती निकली हुई है, कैटेगरी वाइज उसमें विवरण दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।